नमो नमः। आज हम भास्वती नामक पुस्तक जो 12वीं कक्षा के संस्कृत के पुस्तक के रूप में निर्धारित है, उसका प्रथम पाठ अनुशासनम, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। मूल में ये पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली नामक वल्ली से ली गई है और इस पाठ में छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचीन काल में गुरुजी क्या उपदेश देते थे, आज के संदर्भ में उसकी क्या उपयोगिता है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पाठ में दिया गया है। सर्वप्रथम हम पाठ को देखेंगे। पाठ वाचन करने के पश्चात हम इसका भावपूर्ण व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आप पाठ देखें। वेदमनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम्। इस प्रकार से इस वैदिक अनुशासन पाठ का वाचन होता है। अब हम इस पाठ के कुछ जटिल अंशों को व्याख्या करते हुए अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, वेदम अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति, ऐसे हम इसको पदच्छेद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ संधियां भी हैं। वेदम अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम, यहाँ पर विसर्ग संधि होने के कारण आचार्योन्तेवासिनम ऐसा बन गया है। यानी वेदम, वेद को अनुच्य उपदेश करने के पश्चात, वेद को पढ़ाने के बाद, वेद हमारा धरोहर है। गुरुकुलीय पद्धति में वेद को सर्वप्रथम पढ़ाया जाता था और वेद पढ़ना उस समय में गुरुकुलीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। छात्र को गुरुकुल में रहते हुए वेद पढ़ना और वेद पढ़ने के बाद वह अब विधि पूर्वक स्नातक हो चुका है, अब वो घर जाने के लिए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अब तैयार है। ऐसी अवस्था में गुरुजी उस छात्र को, उस अंतेवासी को, अंतेवासी कहते हैं जो गुरुकुल में रहकर गुरुजी का कृपा पात्र होकर जो छात्र रहता है, उसके लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। वो छात्र अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है, उसको गुरुजी अनुशास्ति उपदेश कर रहे हैं। सबसे पहला उपदेश है सत्यम वद, सत्य बोलो, और दूसरा है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म शब्द का यहाँ पर अर्थ कर्तव्य कर्म है, यानी हमारे ऊपर आने वाले प्रत्येक उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म धर्म है। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्यायात, स्वाध्याय से, माँ प्रमद, विरत मत हो, यानी क्या करो, अपने अध्ययन से आप विमुख मत हो। आप यद्यपि अब सामान्य पढ़ाई के समय में अधिक पढ़ाई होती है, किंतु पढ़ाई के समाप्त हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं होगी, किंतु जो पढ़ा हुआ विषय है उस पढ़े हुए विषय को सदा सर्वदा आप स्वाध्याय के द्वारा उसका मनन चिंतन करते रहें। अब अगला है आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीः। आचार्याय, आचार्य के लिए, प्रियम, प्रिय लगने वाले, धनम, धन को आहृत्य लाकर,
प्रजातंतुम, प्रजा रूपी परंपरा, तंतु कहते हैं रस्सी या ऐसे बांधने वाले रस्सी को, जो हमें क्या करता है, वंश परंपरा से जोड़ता है। उस वंश परंपरा से जोड़ने वाली रस्सी को मां व्यवच्छेदसी मत तोड़ो। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि आचार्य जी कह रहे हैं कि गुरुकुल से जब लौट के छात्र जाता है, उससे पूर्व गुरुकुल में रहते हुए उसको किसी प्रकार का धन, कोई फी देने की आवश्यकता नहीं हुआ करते थे, किंतु घर जाते हुए गुरु जी के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धन या कुछ ऐसी चीजें दी जाती थी। तो आप ऐसा मत करो, गुरु जी को दान देने के पश्चात आपका गृहस्थ आश्रम ही न चले, यानी आपके घर में धन की कमी हो, ऐसे आप दान भी मत करो गुरु जी को। और अगला वाक्य है सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप सत्य को जानते हैं, सत्य को उद्घाटित भी कर सकते हैं, किंतु सत्य का सामना करने के बजाय आप अगर उससे प्रमाद करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो सत्य से प्रमाद न करने की बात कहते हैं। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म कर्तव्य कर्म को कहते हैं। अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना, प्रमाद नहीं करना, प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना। कुशला न प्रमदितव्यम, कुशल कहते हैं निपुणता, यानी निपुणता से प्रत्येक कर्म को आपको जीवन भर करना है, कुशलता से प्रमाद नहीं करना है, यानी आप जो जानते हैं उस कार्य को बिल्कुल प्रमाद के बिना तत्पर होकर उस कर्म को करना, ये कुशलान्न प्रमदितव्यम इस वाक्य का अर्थ है। अगला है भूत्यय न प्रमदितव्यम, भूति ही कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को। देखो चतुर्थी विभक्ति के लिए, भूत्यय अर्थात धनार्जन के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। देखो स्वाध्याय एक विषय है, अध्ययन के बाद स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय होता है, पढ़ने के बाद पुनः पढ़ना, अपने से अपने समझ के लिए पढ़ना, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो करते रहें, किंतु स्वाध्याय के पश्चात उस ज्ञान में फल तब लगने लगता है जब हम उसका प्रवचन करें, अर्थात दूसरे को उपदेश करें, दूसरे को पढ़ाएं। यानी आपको अब पढ़ने के बाद, यहाँ से घर जाने के बाद दो काम करना है। पहले भी स्वाध्याय कहा है, अब भी कहते हैं स्वाध्याय और प्रवचन, पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों कर्म से आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, न प्रमदितव्यम। अब अगला वाक्य है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य स्वाहाकार, पितृकार्य स्वधाकार, इन दोनों कर्मों से, और देव कार्य का मतलब दैवीय कर्म और पितृकार्य का मतलब जीवित अपने पिता माता के वचनों का पालन करना, उनके उपदेश का, उनकी आज्ञा का पालन करना भी पितृकार्य होता है। उन दोनों कर्मों से भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब अगला वाक्य है मातृदेवो भव, माँ को देव समान मानो, पितृदेवो भव, पिता को देव समान मानो, आचार्य देवो भव, आचार्य को देव समान मानो, देवता मानो, ऐसा अर्थ है। अब अगला अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देव मानो। अतिथि वो होता है जिसको हम जानते नहीं है, जिनके यहाँ जाके हम भोजन करेंगे ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, वो कोई अचानक आ गया भोजन के समय में अथवा संध्या के समय में, उसको भोजन कराना, रात्रि विश्राम करने के लिए व्यवस्था करना, ये सब अतिथि के लिए सेवा करना माना जाता है। यानी अतिथि वो होता है जो हमारे संबंधित व्यक्तियों में से नहीं है, अचानक किसी बिना तिथि के, बिना बुलावे के आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। अगला वाक्य कहते हैं वो यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानी अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्य कहते हैं जो वद्य नहीं है। वद्य का मतलब कलंक युक्त अथवा अशुद्ध, पाप युक्त। अनवद्य कहते हैं जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जो स्वीकार योग्य है, सबसे शुद्ध है, पवित्र कर्म है। उस पवित्र कर्म को तानि सेवितव्यानि, यानी उन पवित्र कर्मों को ही आपको सेवन करना है, उन पवित्र कर्मों को ही करना है, अन्य को नहीं। नो इतराणी, अन्य को नहीं करना है।
शुद्ध और पवित्र कर्म जीवन में करना है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। यानी अस्माकं यहाँ पर यण संधि हुई है, त्वयोपास्यानि यहाँ पर गुण संधि हुई है। अब देखो, यानी जो अस्माकं सुचरितानि, गुरु जी कह रहे हैं जो हमारे सुचरित अर्थात अच्छे चरित्र हैं, अच्छे कर्म हैं। यानी गुरु जी से आपको क्या क्या सीखना है। गुरु जी के अंदर अच्छे भी और बुरे भी दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। गुरु जी शिक्षा देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान के उपदेश करते हैं, वो पुस्तकीय ज्ञान है। किंतु गुरु जी का चरित्र भी शिक्षण के लिए, गुरु जी का चरित्र भी छात्र के लिए आदर्श होता है। उस आदर्श के चक्कर में आप हमारे दुष्चरित्रों को, हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं और हमारे अंदर भी कुछ ऐसे चरित्र हो सकते हैं जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते हों, वैसे चरित्र को आपको धारण नहीं करना है। उपास्यानि मतलब आपको स्वीकार नहीं करना है, उनको उपासना नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी करते थे। गुरुजी को आदर्श मानकर उन बुरे चरित्रों को आपको लेना नहीं है, जीवन में धारण करना नहीं है। और किस किस को करना है? सुचरितानि एव, गुरुजी के सुचरितों को तो स्वीकार करना है, नो इतराणि, दूसरे चरित्र को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। अब अगला बोलते हैं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। ये लंबा वाक्य है और ये बहुत काम का भी वाक्य है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्। विचिकित्सा कहते हैं संदेह, शंका, और ये करें या वो करें ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता, शंका उत्पन्न होना, संदेह उत्पन्न होना, वो है विचिकित्सा। कब? कर्म विचिकित्सा, कर्म में विचिकित्सा होने पर, यानी मुझे ये करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए। दूसरा है वृत्ति विचिकित्सा। वृत्ति विचिकित्सा का मतलब है कि उद्योग के विषय में, हमारे द्वारा धनार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सी वृत्ति को जीवन में धारण करना चाहिए, इस विषय पर कहीं भी विचिकित्सा अर्थात संदेह हो तो क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः। देखो, ये तत्र का मतलब है कि जहां पर आप रहोगे। अब तक गुरुकुल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आप अपने अपने गांव को जा रहे हो, अपने अपने नगर, अपने अपने गांव को जा रहे हो, तो आपके स्थान पर ये तत्र यानी जो वहां पर ब्राह्मणाः, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से उस ज्ञानी के लिए कहा गया है जो अब ब्रह्म तत्व को जान चुका है, उसके अंदर संदेह नहीं है, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसको ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। वैसे ब्राह्मण को और कैसे? सम्मर्षिणः। सम्मर्षि, सम उपसर्ग मृष धातु से बना हुआ, अच्छे से विश्लेषण करने वाला, अच्छे से विचार करने वाला और ज्ञान अज्ञान के विषय में अच्छे से मर्षण कर सकने वाला, यानी चिंतनशील व्यक्ति। युक्ता, युक्तः जुड़ा हुआ अथवा तृप्त, और आयुक्ताः स्वतंत्र निर्णय लेने में जो सक्षम हो, यानी युक्तः जुड़ा हुआ अथवा तृप्त और आयुक्तः स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम, ऐसा व्यक्ति। इतने से ही नहीं पर्याप्त है, उसका एक और विशेषण कहते हैं धर्म कामाः अलुक्षाः और धर्म कामाः। अलुक्षा अर्थात रूखा न हो, रुक्ष कहते हैं रूखेपन को, अलुक्षाः जो कोमल हृदय है, जो शांत मनस्क है, जो कोमल हृदय है, ऐसा। और धर्म कामाः जो कर्तव्य परायण, कर्तव्य कर्म को धर्म कहा था ना, इसलिए कर्तव्य परायण हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हो, वे व्यक्ति को आपको देखना है। यथा ते तत्र वर्तेरन्, वे लोग वहां पर, यानी आपको जहां संदेह हो रहा है उस स्थान पर, यानी आपके कर्म में जहां आपको संदेह हो रहा था उस स्थान पर ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मज्ञानी हो,
सम्मर्षि हो, युक्त और आयुक्त हो, अलुक्ष हो और धर्म काम हो, ऐसे व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हो, जहां संदेह हो, संदेह की अवस्था में ऐसे ज्ञानी, तत्वदर्शी, परामर्श युक्त और अंदर से सरल कोमल हृदय वाले व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेथा, आपको भी वैसा ही व्यवहार करना है। जब वृत्ति विचिकित्सा हो, जब कर्म विचिकित्सा हो, तो आप ऐसे आदर्श महापुरुष को देखकर उनको अनुसरण करते हुए, उनको फॉलो करते हुए आपको जीवन यापन करना है। ऐसा आदेश, ये आपके लिए आज्ञा है। ऐसा उपदेश, ये आपके लिए आज्ञा तो है, साथ में ये उपदेश भी है। यही आपके लिए हमारे द्वारा दिया गया उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, वेद कहते हैं ज्ञान को। वेद राशि 4 हैं, 4 अलग अलग ग्रंथों के रूप में हैं। उनका उपनिषद अर्थात उनका सार है यही, यानी आपको मैंने जो उपदेश दिया वो वेदों का सार है। और एतद अनुशासनम, ये आपके लिए नियम भी है, ये अनुशासन भी है। एवं उपासितव्यम, ऐसे आपको उपासना करना चाहिए, ऐसे आपको रहना चाहिए, आगे के जीवन को आपको ऐसे जीना है। और एतद उपास्यम, इस प्रकार उपासना करने योग्य यही विषय है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इस प्रकार से अच्छे से उपदेश करने के पश्चात गुरुजी छात्र को अपने घर की ओर भेजा करते थे गुरुकुलीय परंपरा में। ये पाठ का सामान्य व्याख्या हम यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।